ये कहानी 3 राहिबाओं के बारे में है जो अपनी ख्वाहिशात मिटाने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी के साथ सोती है। अब क्या वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाती हैं या नहीं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपनी गधी लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च पहुंचते ही इसके सामने सिस्टर जेनवीरा आती है और वो इससे पूछती है, तुम पूरी रात कहाँ पर थी? इस पर सिस्टर फर्नांडा इसे बताती है कि वो इस गधी को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गई थी। इस पर जेनवीरा इससे पूछती है, रोज रात को ये गधी भाग कैसे जाती है? अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ एक माली लड़का आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग वो कहता है, मगर वो दोनों सिस्टर्स इस लड़के को गंदी गंदी गालियाँ देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है। दरअसल सिस्टर अलेक्जेंड्रा का अब इस चर्च में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता और वो अब शादी करके एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा इससे मिलने आते हैं। वो इसे बताते हैं कि इसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा जहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा अपने पापा से कहती है कि अगर वो चर्च में चंदा देना कुछ कम कर दें तो जहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, मगर उसके पापा इस बात से इनकार कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स कपड़े लेकर कहीं जा रही होती हैं, तभी उन्हें वो हरामी माली लड़का दिखाई देता है जो उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। वो तीनों सिस्टर्स भी लड़के को ऐसा करते देख लेती हैं और इसे गंदी गंदी गालियां देकर वही मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम फादर तोमसू को देखते हैं जो सिस्टर्स के बनाए हुए कपड़े मार्केट में बेचने जा रहा होता है। तभी इसकी मुलाकात इस लड़के से होती है जो उसे बताता है कि वो अब इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि इन तीनों सिस्टर्स ने इसे बहुत मारा और इसे गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर तोमसू इससे दरखास्त करता है, तुम मत जाओ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर लड़का उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपनी जीती हुई जंग की कहानी सुना रहा होता है, मगर उसकी बीवी का ध्यान तो अपने पास खड़े नौकर की तरफ था। रात को इसकी बीवी और नौकर साथ में सोते हैं और सब कुछ करने के बाद इसकी बीवी नौकर को बताती है, ब्रूनो तो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल नामर्द है। अब वो दोनों अपनी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। इससे पहले कि वो ये सब देख पाता कि इसकी बीवी के साथ कौन सो रहा था, नौकर पहले ही वहां से भाग जाता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो इसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहां वो नौकर सोने का नाटक करने लगता है। ब्रूनो सभी नौकरों के सीने पर हाथ रखकर चेक करता है कि कौन अभी भाग कर आया है। जैसे ही वो इस नौकर के सीने पर हाथ रखता है तो इसे फौरन पता चल जाता है कि यही वही है जो इसकी बीवी के साथ सोकर आया है। अब अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ब्रूनो इसकी शक्ल देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो इसके बाल काट देता है और बोलता है कि सुबह होते ही इसे सब पता चल जाएगा। तभी ब्रूनो के जाते ही वो नौकर उठता है और बाकी सब नौकरों के बाल भी काट देता है। फिर अगले दिन जब ब्रूनो चेक करने के लिए नौकरों को बुलाता है तो उसे पता चलता है कि नौकर ने इसे बेवकूफ़ बना दिया है। कुछ देर के बाद ब्रूनो की बीवी फिर से अपनी हवस पूरी करने के लिए इस नौकर के पास आती है और इसे एक कोने में दबोचकर उसके साथ खिले में ही चूम चाटी शुरू कर देती है। अब इन दोनों को ये सब करते हुए ऊपर खड़ा ब्रूनो भी देख रहा होता है और वो अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि इस नौकर को पकड़ कर लाया जाए। गार्ड्स को आता देखकर नौकर वहां से भाग जाता है और जंगल में जाकर छप जाता है। जंगल में वो नौकर फादर तोमसू को देखता है जो नशे में डूबे होते हैं और उनके कपड़ों से भरी हुई गाड़ी भी उलट चुकी होती है। नौकर ये देखकर फादर तोमसू के पास आता है और उनकी मदद करता है। फादर तोमसू नौकर से काफी मुतासिर होता है और इसे अपने साथ चर्च ले जाता है। फिर रात को तोमसू नौकर को समझाता है, तुम यहाँ गूंगा और बहरा बनने का नाटक करना, वरना यहाँ की सिस्टर्स तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगली सुबह फादर तोमसू नौकर को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि ये लड़का यहाँ माली का काम संभाल सकता है। सिस्टर मारिया पहले तो इसे रखने से इनकार कर देती है, मगर फादर तोमसू के इसरार करने पर वो मान जाती है। अगले दिन लड़का चर्च में अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ सिस्टर फर्नांडा आती है और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर पूछने लगती है, तुम कौन हो? तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है और इसे बताती है, ये हमारा नया माली है और ये बोल और सुन नहीं सकता। फिर रात को फर्नांडा की एक दोस्त मार्था इसे मिलने आती है और वो दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगती है। थोड़ी देर बाद जेनवीरा भी वहाँ आ जाती है और सब मिलकर एक साथ मस्ती करने लगती है। अगले दिन वो लड़का जमीन की खुदाई कर रहा होता है कि सिस्टर अलेक्जेंड्रा इसके पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर तक इससे बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा में हवस की आग भड़क उठती है और वो वहीं इसी लड़के के साथ चूम चाटी करने लगती है। वो अभी मजा ले ही रहे होते हैं कि तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा फौरन वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सिस्टर जेनवीरा को देखते हैं जो सिस्टर फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वो चुपके से उनका पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों मिलकर बेला बना रही होती है। दोस्तों, बेला एक खास पत्ता होता है जिसे लगाकर औरतें मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। बेला लगाने के बाद वो दोनों लड़के के कमरे में जाती हैं जहां वो सो रहा होता है। तभी वो दोनों अपनी हवस पूरी करने के लिए इस पर टूट पड़ती हैं और दबाकर खूब अपनी हवस पूरी करती है। अगले दिन एक आदमी चर्च में आता है और फादर तोमसू और सिस्टर मारिया इसे चर्च घुमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं।
दूसरी तरफ वो लड़का चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और फिर वहीं पर दोनों खूब मस्ती करने लगते हैं। अभी वो सब कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक औरत कमरे में आ जाती है। इसे देखकर लड़का चीखने लगता है। अलेक्जेंड्रा भी लड़के की आवाज़ सुन लेती है, मगर इसे नज़रअंदाज करके इस औरत के पास जाकर बैठ जाती है, जबकि लड़का जल्दी से बिस्तर के नीचे छप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी सिस्टर मारिया और वो आदमी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर लड़का दोबारा बिस्तर के नीचे घुस जाता है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं, लड़का फौरन मौका देखकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा इस लड़के के कमरे में आती है और उससे पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो? अब लड़का इसे सच बता ही रहा होता है कि तभी वहां जनवीरा आ जाती है। इसे देखकर अलेक्जेंड्रा जल्दी से एक कोने में जाकर छप जाती है। फिर जनवीरा अंदर आती है और लड़के के ऊपर चढ़कर मजे लेना शुरू कर देती है, मगर तभी इसे फर्नांडा की आवाज़ सुनाई देती है। घबरा कर वो भी भागकर इसी कोने में जाकर छप जाती है जहां पहले से अलेक्जेंड्रा छपी होती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखती हैं, वो हैरान रह जाती है। फिर फर्नांडा लड़के को बांधकर अपने साथ जंगल ले जाती है। तभी अलेक्जेंड्रा और जनवीरा भी उनका पीछा करने लगती है। जब वो जंगल के बीच पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां चुड़ैलों का नंगा नाच चल रहा होता है और लड़के को करीब ही बांधा हुआ है। ये मंजर देखकर दोनों समझ जाती हैं कि ये सब इस लड़के की कुर्बानी देने वाली है। फिर जैसे ही फर्नांडा इस लड़के को मारने वाली होती है, तभी जनवीरा वहां पहुंचकर इसे ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद लड़का भी उन सबको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। ये सुनकर जनवीरा घबरा कर भागती हुई चर्च पहुंचती है और चीख चीख कर बिशप को बाहर बुला लेती है। इसकी आवाज़ सुनकर चर्च के सब लोग वहां जमा हो जाते हैं और वो सबको बताती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने के लिए इसके कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फादर तोमसू भी मारिया के कमरे से बाहर निकल रहे हैं। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब ये वाज़ेह हो जाता है कि मारिया और फादर तोमसू अपनी हवस पूरी कर रहे थे। फिर अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर तोमसू को चर्च से निकाल देता है और इस लड़के को वापस लॉर्ड बरूनो के पास भेज देता है। जब लड़का बरूनो के पास पहुंचता है तो वो इसे कैद में डाल देता है। दूसरी तरफ तीनों सिस्टर्स को उनकी गलतियों की मुआफ़ी मिल जाती है, लेकिन वो सब लड़के के बारे में फिक्रमंद होती हैं कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ लड़का कैद में बंद होता है और तभी वहां लॉर्ड बरूनो आता है। वो लड़के को बताता है कि आने वाले दिनों में इसे बहुत बुरी सजा मिलने वाली है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां एक कछुआ आता है जिसकी कमर पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी होती है। दरअसल ये कछुआ तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वो गार्ड्स का ध्यान हटा सके। जैसे ही गार्ड्स इस कछुए के पीछे जाने लगते हैं, तभी सिस्टर्स वहां आती हैं, लड़के को सिस्टर्स वाले कपड़े पहनाती हैं और इसे वहां से लेकर भाग जाती है। वो लड़के की जगह वहां एक पतला रख देती हैं ताकि गार्ड्स को लगे कि लड़का अभी भी वहीं कैद में है। इस तरह लड़का और तीनों सिस्टर्स आज़ादी हासिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ फादर तोमसू और मारिया भी एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।